नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अल्द्रू एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। आज हम एमए हिस्ट्री सब्जेक्ट कोड MAHI 03 आधुनिक विश्व का इतिहास के लिए VMOU जून 2026 परीक्षा की तैयारी करेंगे। इस क्रैश कोर्स में हम सेक्शन A के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डावेस योजना क्या थी और इसके बारे में आप क्या जानते हैं? दोस्तों, इस सवाल पर तो स्टार मार्क लगा लीजिए। देखिए ये कितनी बार रिपीट हुआ है। 2019, 2023, 2015, 2021 और फिर से 2023 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अच्छे से समझिएगा। तो चलिए समझते हैं कि ये डावेस योजना आखिर थी क्या। देखिए, पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। उस पर भारी भरकम हर्जाना लगा दिया गया था। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए 1924 में एक आर्थिक योजना बनाई गई। इसी योजना को डावेस योजना कहते हैं। इसका सीधा सा मकसद था जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, ताकि वो हर्जाना चुका सके। अगला प्रश्न है, रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी क्या थी और इसमें कौन से देश शामिल थे? साथियों, यह भी एक सुपरहिट सवाल है, परीक्षा में बार बार आता है। देखिए, 2020, 2019, 2016, 2021 और 2022 में भी पूछा गया है। इसे धुरी राष्ट्र या एक्सिस पावर्स भी कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले दुनिया के 3 बड़े देश एक साथ आ गए। ये थे जर्मनी, इटली और जापान। इन्होंने 1936-37 में मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया, मतलब एक फौजी दोस्ती की। इसी दोस्ती को रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का नाम दिया गया। प्रश्न 3, राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों, कब और कैसे हुई? इसके उद्देश्य बताइए। दोस्तों, राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस ये टॉपिक भी एग्जामिनर का पसंदीदा है। देखिए कितनी बार ये सवाल आया है। 2022, 2017, 2016, 2015 और 2016 में। चलिए इसे भी फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पूरी दुनिया ने सोचा कि ऐसा भयानक युद्ध दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। तो दुनिया में हमेशा के लिए शांति बनाए रखने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का बहुत बड़ा हाथ था। प्रश्न संख्या 4, दास कैपिटल ग्रंथ किसने लिखा था? ये एक बहुत ही सीधा और महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। आप देख सकते हैं ये 2018, 2020, 2021 और 2017 में आ चुका है। इसका सीधा सा जवाब है, दोस्तों, दास कैपिटल नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ कार्ल मार्क्स ने लिखा था। यह किताब समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारों का एक प्रमुख स्रोत मानी जाती है। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां शुरू हुआ था? इस पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। भारतीय इतिहास का ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है और ये सवाल भी परीक्षा में बार बार अपनी जगह बनाता है। 2022, 2023, 2015, 2021 ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, अगस्त 1942 में बंबई से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन का एक ही नारा था, करो या मरो। इसका मकसद था ब्रिटिश शासन को तुरंत भारत से खत्म करने की मांग करना। दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी को और भी पक्का करना चाहते हैं और परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड को जरूर डाउनलोड करें। ये एक PDF गाइड है जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, मुस्तफा कमाल पाशा कौन था? यह भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनके बारे में 2022, 2021 और 2015 में पूछा जा चुका है। मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का पिताया संस्थापक कहा जाता है। वो तुर्की के पहले राष्ट्रपति थे।
उन्होंने ही पुराने ओटोमन साम्राज्य को खत्म करके तुर्की को एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाया था। प्रश्न 7, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए और ये किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, यह सवाल तो अभी अभी जून 2024 की परीक्षा में भी आया है। देखिए, 2022, 2023, 2024 लगातार आ रहा है। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझिए। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज हमेशा से दो वर्गों में बटा रहा है, एक शोषक वर्ग यानी अमीर लोग और दूसरा शोषित वर्ग यानी गरीब मजदूर। मार्क्स का कहना था कि इन दोनों वर्गों के बीच हमेशा एक टकराव या संघर्ष चलता रहता है। प्रश्न 8, पाल्मर एवं पार्किंस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। ये एक और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है जो हाल की परीक्षाओं में 2022 और 2023 में लगातार पूछा जा रहा है। इसका जवाब बहुत आसान है। पाल्मर एवं पार्किंस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंटरनेशनल रिलेशंस है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस। प्रश्न 9, पेरिस शांति सम्मेलन के 4 बड़े नेताओं के नाम बताइए। पेरिस शांति सम्मेलन से जुड़ा एक और सवाल। 4 ब पे ए की मात्रा, य पे आ की मात्रा, द बिग 4 कौन थे? ये जानना जरूरी है क्योंकि ये 2018, 2016 और 2023 में पूछा गया है। पेरिस शांति सम्मेलन में 4 देशों के नेता सबसे ज्यादा ताकतवर थे जिन्हें 4 बड़े कहा गया। ये थे शिवा चुमाहतास अमेरिका के राष्ट्रपति, वुड्रो विल्सन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लॉयड जॉर्ज फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंचो और इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो। अगला सवाल है प्रश्न 10, एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट क्या था और ये कब और किसके मध्य किया गया था? ये भी एक महत्वपूर्ण समझौता था जो 2018, 2020 और 2021 में आ चुका है। एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट 1936 में जर्मनी और जापान के बीच हुआ था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, एंटी कॉमिंटर्न मतलब कम्युनिज्म के खिलाफ। तो इसका मुख्य उद्देश्य साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। बाद में 1937 में इटली भी इस गुट में शामिल हो गया। प्रश्न 11, यंग योजना 1929-30 क्या थी? इसके लक्ष्य और व्यवस्थाएं क्या थीं? डावेस योजना के बाद अब बात करते हैं यंग योजना की। ये भी जर्मनी के हर जाने से ही जुड़ी है और परीक्षा में कई बार पूछी गई है। यंग योजना 1929-30 में आई थी। इसका मकसद भी जर्मनी की हर्जाना चुकाने की समस्या को आखिरी बार के लिए हल करना था। ओवन डी यंग की अध्यक्षता में बनी इस योजना ने यह तय किया कि जर्मनी को कुल कितनी रकम और कितने सालों में चुकानी है। अब आते हैं प्रश्न 12 पर। लेनिन कौन था और उसकी नवीन आर्थिक नीति से क्या तात्पर्य है? रूसी क्रांति के महानायक लेनिन पर यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेनिन रूस की बोल्शेविक क्रांति के सबसे बड़े नेता थे। क्रांति के बाद जब रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई तो उसे सुधारने के लिए लेनिन 1921 में नवीन आर्थिक नीति या एनईपी लेकर आए। इसमें राष्ट्रीयकरण और कृषि में कुछ सुधार शामिल थे। प्रश्न 13, फासीवाद को परिभाषित कीजिए या समझाइए। फासीवाद, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। चलिए देखते हैं परीक्षा में इसके बारे में क्या लिखना है। ये सवाल भी कई बार रिपीट हो चुका है। फासीवाद एक तानाशाही और कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा है। इसका उदय इटली में हुआ था और इसके नेता थे बेनिटो मुसोलिनी। इसमें राष्ट्र को सबसे ऊपर माना जाता है और व्यक्ति की आजादी का कोई महत्व नहीं होता। प्रश्न 14, नाजीवाद को परिभाषित कीजिए। इसके जनक कौन थे? फासीवाद के बाद अब बात करते हैं नाजीवाद की। ये दोनों विचारधाराएं अक्सर साथ में पढ़ी जाती हैं और ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाजीवाद भी एक तानाशाही विचारधारा थी लेकिन ये नस्लवाद पर आधारित थी। इसका जनक था एडोल्फ हिटलर। नाजीवाद जर्मनी में पनपा और यहूदियों के खिलाफ नफरत इसका एक मुख्य अंग था। प्रश्न 15, पेरिस शांति सम्मेलन कब और कहां हुआ था? एक और सवाल जो हाल ही में जून 2024 की परीक्षा में भी पूछा गया है। पेरिस शांति सम्मेलन की तारीख और जगह ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। इसका सीधा सा उत्तर है पेरिस शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हुआ था।
बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है और आपके 2 नंबर पक्के। दोस्तों, सिर्फ MAHI 03 ही नहीं, आपके MA हिस्ट्री के सभी विषयों के लिए हमारी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं। चाहे वो MAHI 01 हो, 02 हो या 04, सभी की PDF गाइड आपको नीचे दिए गए एक ही लिंक पर मिल जाएगी। तो अपनी पूरी तैयारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। प्रश्न 16, राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। राष्ट्र संघ से जुड़ा एक और सीधा सवाल, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से थे? ये भी जून 2018, 2019 और 2022 में आ चुका है। राष्ट्र संघ के 3 मुख्य अंग थे। अच्छे से याद कर लीजिए, महासभा परिषद और सचिवालय। एक बार फिर महासभा परिषद और सचिवालय। अगला सवाल है प्रश्न 17, माओ त्से तुंग कौन था? चीन के इस बहुत बड़े नेता के बारे में भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चलिए जानते हैं। माओ त्से तुंग चीन के कम्युनिस्ट क्रांति के जनक थे। उन्होंने ही 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना की थी। वे एक क्रांतिकारी राजनीतिक विचारक और शासक थे। प्रश्न 18, लोकार्नो समझौता कब हुआ था और इसके बारे में आप क्या जानते हैं? एक और महत्वपूर्ण समझौता, लोकार्नो समझौता। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लोकार्नो समझौता अक्टूबर 1925 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापित करने का प्रयास करना था। ये उस समय शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था। प्रश्न 19, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कैसे हुआ? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का इसमें क्या महत्व था? दोस्तों, राष्ट्र संघ तो फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद बना संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस। ये कैसे बना, चलिए जानते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद दुनिया को एक और ज्यादा मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत महसूस हुई। इसी के चलते 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ही वो जगह है जहां यूनो का जन्म हुआ। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 20वें सवाल पर, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वर्साय की संधि। ये हाल ही में 2022 और 2023 दोनों में पूछा गया है। इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। वर्साय की संधि वो शांति संधि थी जिसने पहले विश्व युद्ध को आधिकारिक तौर पर खत्म किया। ये 28 जून 1919 को पेरिस के पास वर्साय के महल में साइन की गई थी। इस संधि में जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें लगाई गईं, जिसे कई लोग दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी मानते हैं। तो दोस्तों, ये थे MAHI 03 के सेक्शन A के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF गाइड के लिंक को जरूर चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आपकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक।